अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब मकाजा किला में उस्मान साहब, इब्राहिम साहब और याकूब साहब के पास बैठे हुए होते हैं और उनसे सुलह के मुआहदे पर बात कर रहे होते हैं, तो इब्राहिम साहब कहते हैं कि माजी को देखकर मुस्तकबिल के लिए जदोजहद ना करने वाले मत बने उस्मान साहब, या तो हमारे साथ एक हो जाओ या फिर फना हो जाओ, हम आपको तजारत नहीं करने देंगे। तो उस्मान साहब फौरन गुस्से से कहते, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो आप बुज़दिल होंगे। ये सुनते ही इब्राहिम साहब और याकूब साहब की बोलती बंद हो जाती है और फिर उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारी चलाई जाने वाली ये मुहिम मुर्दा बन चुकी हुई बाज़ंतीन को जिंदा करने के लिए है, हमें खत्म करने का मौका ढूंढने वाले अलजाइतों को मौका देने के लिए है। नहीं, मैं आपको अपने मुल्क को इस हालत पर लाने की कभी इजाजत नहीं दूंगा। तो याकूब साहब कहते, तुमसे इजाजत मांगने वाला ही कौन है उस्मान साहब, हमने जो करना था किया, अब तुम फैसला करोगे। हमारी बैत करके गर्दन झुका दो तो हमारे साथ दौलत समेटोगे। ये सुनकर उस्मान साहब हंसते हैं और फिर याकूब साहब कहते हैं, और अगर तुम हमारे साथ शामिल ना हुए तो जल कर राख हो जाओगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हमारे सामने दो रास्ते हैं, लेकिन वो दोनों रास्ते हमें राख कर देंगे। यहाँ सबसे बेहतर तुम्हारे खिलाफ खड़ा होना है। ये सुनकर याकूब साहब, मेहमद और इब्राहिम साहब को निहायत गुस्सा आता है और फिर उस्मान साहब कहते हैं, मैं जहाद किसी के कहने पर नहीं छोड़ूंगा, ये जान लो। तो इब्राहिम साहब कहते, तो फिर उस्मान साहब तुम्हारा अंजाम वाजे है। तो उस्मान साहब जवाबन कहते, और तुम्हारा अंजाम का फैसला मैं करूंगा। जिस पर उलझाए कहता, बुरान और कोनूर, जिस तरह उनके अंजाम का तायन किया, ये लोग तुम्हारे साथ कई सालों से लड़ते आ रहे हैं। तुम अपने पीछे लड़ने वाले मर्दों तक की हिफाजत नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ दस्तरखान पर बैठकर सरदारान को उंगली कर रहे हो। ये सुनकर उस्मान साहब हंसते हैं और कहते हैं, इस लूमड़ को देखो, मैदान खाली समझकर बोलने की कोशिश कर रहा है। और फिर कहते हैं, अपने लोगों के साथ जैसे पेश आता हूँ, वतन के साथ भी बिल्कुल इसी तरह पेश आता हूँ। अगर कोई गलती करने वाला होता है, अपने मुस्तकबिल, अपने माजी या अपने मफादात को देखे बगैर इससे दो दो हाथ करता हूँ। उन्होंने गलती की और अब सजा भुगत रहे हैं। जरा रुको रुको, तो तुम भी अपने किए की कीमत अदा करोगे। जिस पर उलझाए पूछता, क्या तुम वसूल करोगे? उस्मान साहब, आपका इंसाफ मुझ पर असर अंदाज नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी अवाम नहीं हूँ। तो उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, इंसाफ सिर्फ हमारे लोगों के लिए है, तुम जैसे लोगों के लिए सिर्फ तेज तलवार है। और फिर कहते हैं, जरा रुको रुको, तो तुम अपने वक्त का इंतजार कर रहे हो। तो इब्राहिम साहब कहते, उस्मान साहब अपने आप में वापस आए, मेरे सामने मेरे बंदे को धमकियां लगा रहे हो। और फिर उलझाए कहता, मुझे धमकी लगाने तक तो ठीक है इब्राहिम साहब, ये आपको धमकियां लगा रहा है। तो इब्राहिम साहब भी गुस्से से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, उलझाए बाहर निकलो। और फिर उलझाए गुस्से से कमरे से रवाना हो जाता है। उसके जाने के बाद याकूब साहब और मेहमद भी खड़े हो जाते हैं और फिर याकूब साहब उस्मान साहब से कहते, क्या आपका फैसला हतमी है उस्मान साहब? और फिर तुगाए कहता, अगर आप कबूल करते हैं, साथ मिलकर अपनी ताकत को मजीद बढ़ाएंगे उस्मान साहब। और फिर मेहमद कहता है, जहाद नहीं रुकता, लेकिन जहाद सही वक्त का इंतजार करता है। वालिद के शाना बशाना खड़े हो जाएं और खुद भी अजीम बन जाएं। तो उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्लाह मेरे बच्चों, ए वल्लाह, वाज़े है कि आपके बड़े सच्चाई को देख लें तो भी वो हरगिज इस रास्ते पर नहीं चलेंगे, लेकिन तुम देखोगे जालिम का दिया गया जहर तुम बहुत जल्द देखोगे। और फिर कहते हैं, जहाद किसी चीज का इंतजार नहीं करता, शाबाश, ये रात खैर से गुजरे। और ये कहकर उस्मान साहब वहां से रवाना होने लगते हैं। तो फिर कहते हैं कि ये आखिरी रात होगी जो खैरियत से गुजरेगी। और ये कहकर कमरे से रवाना हो जाते हैं और पीछे से याकूब साहब और इब्राहिम साहब को निहायत गुस्सा आ रहा होता है। जबकि बाहर उलझाए किले के तकफूर से मिल रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि आज रात उस्मान की मौत के साथ आखिरकार जंग शुरू हो ही जाएगी। इसके कुत्ते बदला लेने के लिए बनु गरमियान और बनु जानदार पर हमला करेंगे। इस पर मैथ्यूस कहता है, हमने उस्मान पर हमला करके इसे बचा लिया और मैंने इसका एतमाद जीत कर बागी फौजियों के शकूक को जगा दिया। इस पर उलझाए कहता है, ये सब कुछ आज रात तक के लिए था, तुम उस्मान को खामोशी के साथ मेरे पास ले आओगे। और ये कहकर मैथ्यूस वहां से रवाना हो जाता है। तो पीछे से उलझाए कहता कि उस्मान का सर अलजाइतों को भेज दूंगा और हंसने लग जाता है। जबकि इधर काई कबीले में मलका खातून, गोंजा, हुलफिरा और बाला खाने के दस्तरखान पर बैठे होते हैं। मलका कहती, खुलासा कलाम, मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ गोंजा। तो गोंजा कहती, अच्छा तो ऐसा है, हमने माफी के लायक कुछ किया भी तो नहीं है मलका खातून। और फिर मलका हुलफिरा से कहती कि मैं तुम्हें भी माफ कर रही हूँ हुलफिरा। तो हुलफिरा कहती, आपसे माफी मांगने जैसी कोई नियत नहीं हमारी। तो मलका कहती, है जरूर है, अब मैं इसे तुम्हारा बचपना समझ कर माफ कर रही हूँ। वैसे भी हम अब इस सरजमीन पर तमाम दुश्मनों के खिलाफ
मुत्तहिद होंगे। तो बाला कहती है ऐसा ही है, लेकिन अभी मेरा दिमाग मुंतशिर है। दुश्मन कौन है? मलका खातून, तकफूरों के साथ तो तुम एक हो चुके हो। यह सुनकर मलका हंसने लग जाती है और फिर होलोफिरा की जानब देखते हुए कहती, दस्तरखान पर होलोफिरा के होते हुए भी तुम मुझसे दुश्मन के बारे में पूछ रही हो बाला? है क्या होलोफिरा अभी बाज़ंतीन नहीं है? क्या ऐसा नहीं है होलोफिरा? तो इसका मतलब है कि तमाम बाज़ंतीनी दुश्मन नहीं है। जो हमारे मजाज को समझते हैं वो दोस्त हैं और बाकी दुश्मन। तो बाला कहती, होलोफिरा इस खानदान की बेटी है मलका खातून, वो हमारी बेटी है। अब चूंकि हम दोस्त हैं मलका खातून, तो फिर मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश करने वाले काजी रुकनुद्दीन को कत्ल करके इसकी जगह जाली काजी को मुसल्लत करने वाले गद्दार को तलाश करने की जरूरत नहीं है क्या? तो मलका कहती, यकीनन यकीनन, हम भी बहुत तशवीश में हैं कि ये गद्दारी किसने की। और फिर गोंजा कहती, अच्छा तो कौन कर सकता है? अलाउद्दीन को कौन क्यों मारना चाहता है मलका खातून? और फिर होलोफिरा कहती है, इंसाफ पर यकीन ना रखने वाला शख्स ही हो सकता है। काजी अलाउद्दीन को बेकसूर ठहरा कर बरी कर देगा, ये जानने वाला कोई। ये सुनकर मलका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर कहती है, ऐसा ही है, तुम ठीक कह रही हो। शायद इस काफिर बाज़ंतीनी जिसने मेरे बेटे को कत्ल करने और इसका खून बहाने की कोशिश की थी, इसने ये गद्दारी की हो। तो होलोफिरा कहती, गद्दारी कहाँ से आती है? ये यकीनी नहीं है मलका खातून। एक बाज़ंतीनी तुम्हारे काजी को कैसे जान सकता है कि जिंदा आने वाले को मौत के घाट उतार दे? क्या ऐसा नहीं है? इस पर मलका शिशोपंज में मुब्तला हो जाती है और फिर कहती है, ऐसा ही है, तुमने ठीक कहा। जबकि दूसरी जानब जंगल में उलझाए के मकाम पर जब तमाम काई सिपाही बैठे होते हैं तो बुरहान कहता है कि इंशाल्लाह अब से हम बोरसा में भी गजलें गाएंगे। तो बुरहान और अलाउद्दीन कहते, इंशाल्लाह। और फिर अलाउद्दीन कहता है, अल्लाह ने मौका दिया तो बोरसा के शहनशाह का ताज गिर जाएगा, हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह, अपने वालिद के ख्वाब को हकीकत का रूप देंगे। तो बुरहान कहता है, इंशाल्लाह मेरे भाई। कैसे दौरान दो सिपाही खसरफ को पकड़कर वहाँ उनके पास लेकर आ रहे होते हैं और वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। खसरफ बुरहान और अलाउद्दीन के पास आता है और उनसे आकर कहता है, बुरहान साहब, अलाउद्दीन साहब, आपके और उस्मान साहब के दुरुस्त रास्ते पर होने का शुरू से ही मैं मौतरफ था, लेकिन अब मजीद यकीन कर चुका हूँ। मुझे बताएं, तुम्हारे लिए सब कुछ करने को मैं तैयार हूँ। ये सुनकर अलाउद्दीन खड़ा होता है और कहता है, ए वल्ला खुसरफ, ए वल्ला, तो फिर आप हमारे लिए बहुत ही अहम फरीजा सर अंजाम देंगे। इस पर खुसरफ कहता, आपका सिर्फ बता देना काफी है, क्या है वो फरीजा? तो बुरहान भी खड़ा हो जाता है और खुसरफ से कहता है, आप हमारे मेकाजा में दाखिले की चाबी बनेंगे खुसरफ। यह सुनकर खुसरफ हाँ में इशारा करता है। जबकि दूसरी जानब मेकाजा किला में उस्मान साहब जब याकूब साहब और इब्राहिम साहब से मिलकर वापस अपने कमरे में दाखिल होते हैं, जहां पर पहले ही बेहोश करने वाली दवाई शमा में जलने के बाद पूरे कमरे में फैल चुकी होती है। उस्मान साहब जैसे ही कमरे के अंदर सांस लेते हैं तो उन्हें हवा का जायका बदमजा महसूस होता है। तो कहते हैं कि ये किस किस्म की बू आ रही है, और बहुत ही जल्द उस्मान साहब की तबीयत नासाज होना शुरू हो जाती है और कहते हैं, ये कैसी बू है, और उनकी सांसें अटकना शुरू हो जाती हैं। उस्मान साहब इससे पहले के बाहर कमरे से निकलते वो एकदम जमीन पर गिर जाते हैं और निहायत मुश्किल से सांस लेते हुए जमीन पर गिर जाते हैं और बहुत ही जल्द बेहोश हो जाते हैं। उनके बेहोश होने के बाद दो सलीबी सिपाही उस खुफिया रास्ते के जरिए कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और वो उस्मान साहब के पास आते हैं और देखते हैं कि उस्मान साहब बेहोश हो चुके हैं। जबकि किले के दूसरी जानब दो सलीबी सिपाही बारूद से भरे ड्रम को लेकर एक जानब जा रहे होते हैं, तो जरकुताई भी उनका पीछा कर रहा होता है और नक्शे के ऊपर किले के उन रस्तों को भी बना रहा होता है। और जैसे ही थोड़ा आगे आता है तो उसकी नजर एक कमरे पर पड़ती है जहां पर सलीबी सिपाहियों ने अपने हथियार रखे होते हैं और बहुत सारा असला उस कमरे के अंदर मौजूद होता है। उसे देखकर जरकुता निहायत खुश होता है और जल्दी से भागकर एक साइड पर हो जाता है और वो सलीबी सिपाही जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं तो जरकुता फौरन उस कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है जिस कमरे के अंदर वो हथियार पड़े होते हैं। उस कमरे के अंदर दाखिल होते हुए उलझाए जरकुता को देख लेता है और उस कमरे की जानब आता है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।